हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कुदरत कौन से परिवर्तन की तरफ आपको इशारा कर रहा है। मतलब यहाँ पर इशारा कर रहा है कुदरत कुछ कौन सा परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, कौन सा बिग चेंज आ रहा है। और कुदरत जैसे इशारा कर रहा है ना। शायद आप उस इशारे को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि कुदरत बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, ठीक है। क्योंकि वो आपको जैसे कुदरत मैसेजेस दे रहा है, वो किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको मतलब आपको समझाने की या बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो इशारे पे इशारे दे रहे हैं, ठीक है, कि ये चेंज आ रहा है और इस चेंज को आपको जैसे कबूल करना है, एक्सेप्ट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो वो कौन सा बिग चेंज आ रहा है जिसे कुदरत आपकी तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए कार्ड रीडिंग है, ठीक है। और इसमें से आपको एक पायल चूज करना है, बिल्कुल शांति से रिलैक्स होकर, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ कि कुदरत आपको कौन से परिवर्तन, कौन से बिग चेंज की तरफ आपको इशारा कर रहा है। पायल नंबर 1 है, नंबर से भी आप जा सकते हो। इसका नंबर है 26, ग्रेट बिग लव। ओके। पायल नंबर 1, ग्रेट बिग लव। एंड पायल नंबर 2 है, इसका नंबर है 1616 एंड द रॉयल यू। पायल नंबर 2, द रॉयल यू। ओके। तो आई होप आपने इसमें से एक पायल चूज कर ली होगी। नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को चूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप पायल से नहीं जाना चाहते हो तो पूरी रीडिंग आप देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से, ठीक है, कि कुदरत कौन से बिग चेंज, कौन से परिवर्तन की तरफ आपको इशारा कर रहा है, ठीक है। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी एक ग्रेट बिग लव का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। कुदरत आपको कौन से बिग चेंज की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर देखो, कुदरत, परमात्मा, ईश्वर, एंजल्स, यूनिवर्स, है ना, सब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आपकी तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं, आपकी तरफ जो परिवर्तन आ रहा है। पाइल नंबर 1, मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं संकोचाऊंगी ये बात को कि आपका जो समय, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक ऐसा बिग चेंज आपकी तरफ आ रहा है कि जिसे मतलब किसी एक की उससे नहीं हुआ है, जिसे आपको पूरी कायनात, ठीक है, पूरी कायनात ने आपको यहाँ पर हेल्प करी है। जैसे सब कुछ, जैसे यूनिवर्स, एंजल्स, आपके परमात्मा, आपके स्पिरिट, आपके एंस्टर्स, यहाँ पर सभी ने जैसे आपको ये जो बिग चेंज आ रहा है, ठीक है, ये जो आपके अंदर चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ये उन्हीं की ब्लेसिंग से यहाँ पर आ रहा है कि पूरी कायनात मतलब जैसे एकजुट हो गई थी। क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस होने थे, आपके अंदर जो परिवर्तन होने थे, ठीक है, उसी से ही आपका समय भी बदलता, ठीक है। उसी के अनुसार ही आपका जो रुका हुआ समय था, ठीक है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हो रही थी आपके साथ जहां पर कि जो चाहते थे वो तो होता नहीं था, और जो नहीं चाहते थे वो आपके साथ वो हो जाता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि समय अपना उल्टा खेल खेल रहा था आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपका उस समय को सही डायरेक्शन में ले जाने में, सही समय पर आपको सही दिशा में आपको ले जाने में, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जैसे आपके लिए जुट चुकी है, आपके लिए यहाँ पर काम करा है, ठीक है। तो इशारा क्या कर रही है, इशारा यहाँ पर यही है आपके लिए कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, यहाँ पर परिवर्तन आ रहे हैं,
इससे जैसे कहते हैं ना कि मामूली या कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत कुछ कुदरत, जिसे आप कुदरत को समझ नहीं पा रहे थे, नेचर को आप समझ नहीं पा रहे थे, डिवाइन लव को आप समझ नहीं पा रहे थे, वो जैसे आप अपने जैसे आपके क्योंकि आप कुदरत ने आपकी, ठीक है, कुदरत ने आपकी बहुत हीलिंग करी, जैसे पूरी कायनात ने आपको ये जहाँ पर जिस सिचुएशन में आप हो यहाँ पर, ये पूरी कायनात की वजह से ही हो आप यहाँ पर। इशारा उनका यहाँ पर अब आपके लिए क्या है कि अब आप जैसा वो आपको बनाना चाहते थे, ठीक है, जो चेंजेस आपके अंदर करना चाहते थे, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। एक कंप्लीशन की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत कुछ चीजों को आपने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इशारा आपके लिए यहाँ पर यही है कि अब आप जैसे अंदर से खिल रहे हो, ठीक है। एक डिवाइन लव पहले आप रिसीव नहीं कर पाते थे, या कोई भी किसी का भी लव, यहाँ पर एक प्रेम है ना, एक प्रेम की ऊर्जा, एक डिवाइन की ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका चेंजेस, वो एक जैसे वो प्यार बनकर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। कुदरत जैसे इशारा यही है, कर रही है कि हम आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स, वो प्यार, वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है, जिसे आपको वेलकम करने की जरूरत है, जिसे आपको रिसीव यहाँ पर करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं टेरो से देखती हूँ कि टेरो आपके लिए क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने पाइल नंबर 1 आपने बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है, बहुत आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव भी आए हैं, ओके। तो उस चीज से आपने बहुत अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस यहाँ पर करा है, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ है वो पूरी कुदरत, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि जैसे आपके लिए जुट हो गई थी, एकजुट हो गया था, ठीक है। और वही सब चीजें यहाँ पर इशारा यहाँ पर कुदरत का यही है कि अब आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां पर आपको हर चीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को खोल रहे हो, है ना, अपनी इच्छाओं को अब दबाओगे नहीं। यहाँ पर कुदरत का इशारा एक ऐसे चेंज की तरफ है कि जहां आप अपनी लाइफ को जैसे खुलकर कैसे जिया जाता है, कैसे इंजॉय किया जाता है, वो यहाँ पर आप सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बस आपको अपने ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुदरत किस बिग चेंज की तरफ आपको इशारा यहाँ पर कर रही है, ठीक है। कुदरत यहाँ पर आपको इशारा यहाँ पर यही कर रही है कि पास्ट में जिस वजह से आप अपने आप को भूल गए थे, ठीक है, पास्ट में जिस वजह से भी आपने कुछ मिस्टेक करी थी, कुछ गलतियां आपसे हो गई थी, कि जहां आपको जाने की जरूरत नहीं थी वहां आप गए हो, जहां अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना था वहां आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट करा है, ठीक है। तो कुदरत आपको यहाँ पर ये इशारा करना चाहती है कि आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा अनुभव आप कर चुके हो आप अपनी लाइफ से, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको कुदरत किस लिए इशारा कर रही है यहाँ पर, कि बहुत कुछ चेंजेस, परिवर्तन, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो पास्ट में आपके जा चुका है, ठीक है, जो चले गए हैं आपकी लाइफ से, या पास्ट में कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ चीजें आपके साथ ऐसी भी हुई हैं जहां पर आपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए जैसे लोहा लिया है, ठीक है। लोहा लेना यानी कि डट कर खड़े रहना, ठीक है, डट कर किसी भी मुसीबत का या प्रॉब्लम का यहाँ पर सामना करना, और वो आपने यहाँ पर किया है। पास्ट में यहाँ पर जो भी कुछ आपके साथ यहाँ पर घटित हो चुका है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको कुदरत ये इशारा कर रहा है कि जाने वाले चले गए हैं, ठीक है। अब उनकी तरफ आपको जैसे आगे की तरफ यहाँ पर देखने की जरूरत है, आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ अपने जीवन में जैसे चेंजेस को यहाँ पर देखा है, बहुत कुछ परिवर्तन को आपने देखा है, लोगों का आना जाना आपकी लाइफ में यहाँ पर लगा रहा है, ठीक है। तो कुदरत आपको इशारा यहाँ पर यही कर रही है कि जो आपको मतलब यहाँ पर आपको कमजोर बनाना चाहते थे,
ठीक है, जो आपको मतलब अपने आगे झुकाना चाहते थे, ठीक है, या जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे लोग अब आपकी लाइफ से जा चुके हैं। तो आपको भी अब यहाँ पर जो नई नई चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, तो कुदरत यहाँ पर बोल रहा है कि उन्हें रिसीव आपको करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। तो कुदरत के इशारे को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। कुदरत यहाँ पर नेचर, ठीक है, नेचर से आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नेचर की लैंग्वेज को आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से आप अपने आप को, उस सिचुएशन से भी आप अपने आप को निकालना चाहते हो। तो कुदरत आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार है, ठीक है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन आपको भी अपने आप को भी कुदरत के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व यहाँ पर करने की जरूरत है। इशारा आपको यहाँ पर यही कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, उनका इशारा यहाँ पर यही है कि अब आपको, आप जहां पर अटके हुए थे, पास्ट से जिन लोगों को जाना था आपकी लाइफ में, ठीक है, उनकी तरफ अब आपको नहीं देखना, आपको आगे की तरफ यहाँ पर देखना है। क्योंकि बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है और ये कुदरत आपके लिए इशारा कर रहा है, ठीक है, कि पास्ट की ऊर्जा से आपको निकलने की जरूरत है। और जो ब्लेसिंग्स, जो ऐसा कुदरत का एक ऐसा प्रेम, एक नेचर है ना, हीलिंग, एक ऐसी डिवाइन लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी आगे की जर्नी को आप शुरू करोगे, ठीक है। नई जर्नी आप स्टार्ट करोगे। मैं क्या बोलूं अब आपको, बताइए। पाइल नंबर 1, ये एक ऐसी जर्नी है, जैसे सच बताओ ना, कुदरत किस परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है, इससे ज्यादा प्रूफ और कुदरत आपको क्या दे सकता है। यहाँ पर कुदरत आपको यहाँ पर ये इशारा करना, ये बताना चाहता है कि अब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे, अपने दिल दिमाग से उसे निकाल नहीं पा रहे थे। जो लोग चले गए हैं, ठीक है, आप शायद वहीं अटके हुए थे। लेकिन कुदरत आपको कुछ ऐसे नए अनुभवों से जोड़ना चाहता है, नए नए लोगों से आपको जोड़ना चाहता है, नई जैसे कहते हैं ना कि नई एक जर्नी, ठीक है, एक जर्नी जो कुदरत की गोद में है, ठीक है, नेचर की गोद में है आप यहाँ पर। तो कुदरत आपको किसी ऐसी एक जंग आप लड़ रहे थे, जो उस जंग से आपको निकाल रहे हैं बाहर, और खुद कुदरत आपको अपनी गोद में यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा परिवर्तन कुदरत इशारा कर रहा है कि जहां पर आपको कुदरत के साथ ज्यादा से ज्यादा आपको समय यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप, मैं एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप पास्ट की ऊर्जा से आप अपने आप को निकालोगे, ठीक है, कुदरत के इशारों को समझोगे यहाँ पर, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, मग्न रहोगे, उत्साह से भरे रहोगे। नई जिंदगी की आप शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। तो कुदरत आपको यहाँ पर यह बताना चाहता है कि किसी बर्डन, स्ट्रेस से नहीं करना है, किसी पास्ट की कोई ऊर्जा, ठीक है, कोई भी जैसे आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसको अपने दिलो दिमाग में रख कर अब आगे की शुरुआत नहीं करना है। जो कुछ हुआ है, एक कंप्लीशन, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको, एक कंप्लीशन की ऊर्जा है, एक कंप्लीट की ऊर्जा है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक लोगों के साथ जो भी आपका जंग चल रही थी, जो भी खेल चल रहा था आपका यहाँ पर, जिसे कुदरत आपको वहां से निकाल कर और कुदरत खुद अपनी गोद में यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। उनका इशारा यहाँ पर यही है कि अब आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करने की जरूरत है, अकेले में थोड़ा सा समय बिताओ, ठीक है, नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होने की जरूरत है, ओके। और आपको स्पेशली कोई डॉगी या बर्ड, पशु पक्षी आपके साथ यहाँ पर रहते होंगे, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज को आपको समझने की जरूरत है। वो, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप कहीं जाते हो तो वो आपके पीछे पीछे भी जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो बड़ी कुदरत आपको, मैं सच बताऊं ना, एक कुदरत का इशारा किस बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पर।
कुदरत आपको ऐसी जर्नी की तरफ ले जाना चाहता है कि जहां पर आप और सिर्फ आपकी खुशियां हो, जहां पर पास्ट का कोई भी ब्लॉकेज ना हो आपकी लाइफ में, जो आपको बहकाए, जो आपको ब्लॉक करे, जो आपको दुख दे, तकलीफ दे, ठीक है, उसको वहीं पर क्लोज करना है, क्योंकि अब आप नई जर्नी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत उमंग से कुदरत आपको भरना चाहता है, बहुत खुशियों के साथ आपको यहाँ पर भरना चाहता है। ठीक है, एक जिंदगी की नई शुरुआत, एक कुदरत का मैसेज यहाँ पर यही है, वो इशारा कर रहा है आपको, ठीक है, कि आपके पास्ट में जो भी कुछ था वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, जजमेंट, क्योंकि कुदरत आपको न्याय दे रहा है। कुदरत आपको यहाँ पर न्याय दे रहा है कि आपने जितना भी अपने आप को संभाला है, ठीक है, अपने आप को प्रूफ करा है, चाहे कोई आता है कोई जाता है, लेकिन फिर भी लोग आते जाते रहे आपकी लाइफ में, लेकिन आप फिर भी वहीं खड़े रहे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक सबूत होता है, सबसे बड़ा सबूत होता है कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। ठीक है, और जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी जंग को जीत जाते हैं और वो जंग जब खत्म हो जाती है, ठीक है, तो हमारी एक जिंदगी की नई शुरुआत होती है, जिसमें खुशियां ही खुशियां होती, कोई बर्डन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो कुदरत यहाँ पर एक ऐसे बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है कि जहां पर आपका पास्ट का कोई भी मसला नहीं है, पास्ट की कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके साथ होंगे। आप ये जो जर्नी होगी सिर्फ आप और कुदरत होगा। ठीक है, जिसमें मुझे ये, क्योंकि आप जो अपनी लाइफ में करोगे, ठीक है, वो नए सिरे से, आप हर चीज को नए सिरे से आप करना चाहते हो। ठीक है, यस, 11-11 कुदरत का इशारा किस बिग चेंज की तरफ है। यहाँ पर कुदरत देखो आपको इशारा यहाँ पर यही कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में 11-11 द फूल, ठीक है, ये भी एक नई शुरुआत को बताता है। 11-11 भी बैलेंस, कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि अब आप बैलेंस हो। 11-11 मतलब यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बहुत बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आप बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग तो थे आप यहाँ पर, पहले से थे, क्योंकि आपने मैदान छोड़कर भागे नहीं हो, भागने वाले भाग चुके थे, लेकिन आपने फिर भी अपने आप को प्रूफ करा है। और जब कहते हैं ना कि जब हम मैदान में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, कहीं भागते नहीं हैं, तो वहां से हमारी पर्सनैलिटी, वहां से हमारी पावर का पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। और वहीं से आपको, जैसे कहते हैं ना, आपकी जड़ें यहाँ पर मजबूत हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर कुदरत का इशारा यही है कि अब आपकी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो। ये 4 ऑफ वैंड्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जैसे मैं एक स्तंभ देख रही हूँ। ठीक है, आपके पहले आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, कमजोर थे, वीक थे, किसी भी चीज का आप दृढ़ निश्चय आप नहीं कर पाते या डिसीजन नहीं ले पाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब आप जिसे वो कहते हैं ना कि स्तंभ को स्थापित कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, मैं कहने में कोई ज्यादा वो नहीं होगा कि आप चारों दिशाओं में आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि एक दबदबा है ना, आपका बहुत दबदबा यहाँ पर चलेगा। ठीक है, आप अपने आप को एक ऐसी जर्नी की तरफ ले जा रहे हो। कुदरत आपको एक ऐसी जर्नी की तरफ आपका इशारा कर रहा है जहां पर आपके बहुत कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, और उसे आप रिसीव भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं कि आप रिसीव नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंप्लीशन की ऊर्जा आ चुकी है। कुदरत किस बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है? इशारा कुदरत का आपका यहाँ पर यही है कि अब आपके जीवन में एक ऐसा सुकून और एक ऐसी शांति आ रही है जहां पर आप अपने दिल और मन में तो होगी ही होगी, प्लस आपके घर में भी होगी। वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहां पर आते हुए मैं देख रही हूं। द वर्ल्ड, जो मैं एक कंप्लीशन की ऊर्जा को मैं बता रही थी, एक साइकिल की, डेफिनेटली कुदरत ने आपके अंदर
मतलब यहाँ पर जो भी आपकी दिक्कतें थी, जो परेशानी थी, वो सब यहाँ पर कम करी है। ठीक है, एक कुदरत की आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, ये भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का कार्ड ही है, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, क्योंकि कुदरत पूरा आपके साथ यहाँ पर चारों दिशाओं में आपकी, जैसे मैं कह रही हूँ ना, पूरी कायनात आपको एक साथ एकजुट हो गई थी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस स्थिति में, जिस परेशानी में थे, आप अकेले ही लड़ रहे थे। नहीं, आपके साथ आपके एंजल्स थे, एनिमल स्पिरिट्स थे। ठीक है, आपके बर्ड स्पिरिट थे, आपके पूर्वज थे, सभी थे आपके साथ, और तब आपने इस जंग को जीता है। और अब कुदरत क्या इशारा कर रहा है? कुदरत का इशारा आपके लिए यहां पर यही है कि अब आप एक ऐसी जर्नी और एक ऐसी यात्रा की तरफ आप जा रहे हो, एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो जहां पर ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, द वर्ल्ड, जिसमें आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। आप यहाँ पर बहुत पावरफुल कार्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कुदरत आपको बताना चाहता है, द चैरियट। यस, कुदरत ने आपको, मैं एक बात बताऊं कि पहले आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में शायद बहुत चीज़ों में आप शायद अटके हुए थे, इनबैलेंस की ऊर्जा थी। तो यहाँ पर कुदरत ने आपको बैलेंस करा है। जो मैं एनिमल स्पिरिट्स की मैं बात कर रही हूँ ना, कुदरत मतलब नेचर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुदरत ने आपको बहुत सच बताओ ना, बहुत चेंज तो किए हैं, लेकिन वो चेंजेस ऐसे नहीं हुए, बहुत भगाया है, दुड़ाया है आपको। ठीक है, तो कुदरत का जो इशारा कहाँ जा रहा है, किस चेंज की तरफ है कुदरत का इशारा? वो आपको इशारा यहाँ पर यही कर रहे हैं कि अब आप एक ऐसी, सबसे पहली बात यह है, कुदरत ये भी बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। आप शायद अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करते हो, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आप क्यों नहीं करते हो भाई? जब इतनी बड़ी सिचुएशन से आप लड़ कर आए हो, इस जंग को आप जीत कर आए हो, किसी साइकिल को कंप्लीट कर आए हो, और आपको कुदरत ने, पहले क्या थे कि पास्ट में ही अटके हुए थे, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस सिचुएशन से आपको निकाल कर इस सिचुएशन में आप ये बन चुके हो। ठीक है, कि आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सको। पूरा कुदरत आपके साथ में है यहां पर, पूरा नेचर आपके साथ में है यहां पर। आपके घर में डॉगी हो सकता है, या नहीं है तो आपके घर में आसपास के डॉगी आपको बहुत, आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा से बहुत अट्रैक्ट होते हैं वो आपसे। ठीक है, आप, मैं सच बताऊं ना, नेचर से आपको, कुदरत ने आपको बहुत संभाला है। ठीक है, तो कुदरत आपको यहाँ पर ये इशारा कर रहा है, ठीक है, कि अब जहां आप जा रहे हो, जिस जोश के साथ, उमंग के साथ कुछ आपको नया स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ चीजें नई नई ऐड हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो जो भी नया आ रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। ठीक है, जो आपको बहुत बहुत प्रभावशाली आपको बनाएगा, प्रगतिशील बनाएगा, आपकी बहुत एक ऐसी ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो, ऐसी सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो जहां पर आपकी एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपको बहुत अलग सी ही फीलिंग खुद अपने बारे में यहां पर फील होगी। मैं एक बात बताऊं आपको कि कुदरत से आपका एक बहुत गहरा रिश्ता है। कुदरत यहां पर नेचर, प्रकृति, ठीक है,
जो कुछ भी मिला है आपको, आपकी प्रकृति में ही देखो ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, हम जब प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट, अगर हमें ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ता है तो सबसे पहले हमें नेचर से कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि नेचर में ही ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कुदरत का जो इशारा है किस बिग चेंज की तरफ जा रहा है, यहाँ पर बिग चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसमें आप नई नई अपॉर्चुनिटी से, ठीक है, नई नई ब्लेसिंग से, न्यू बिगनिंग है, और एक चैरियट की तरह, एक योद्धा की तरह आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक बहुत बैलेंस की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके अंदर। मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत से टैरो रीडर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, काफ़ी कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे चीज़ें शायद बेहतर तरीके से हो नहीं पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, बैलेंस करो आप अपने आप को, पास्ट की ऊर्जा से आप अपने आप को निकालो, तब आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, कुछ बेहतर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर येलो कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। येलो मतलब एक नई नई जिंदगी की शुरुआत, एक उमंग, उत्साह, न्यू बिगनिंग। ओके, एक काफ़ी आपके अंदर एक जोश रहेगा। एक इशारा क्या है कि अब आपको बहुत जोश में रहना है, जुनून के साथ अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत यहाँ पर करने वाले, मतलब आपको करनी है, जहाँ पर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस ग्रेस, जो यहाँ पर मैंने बोला आपको कि आपने डेफिनेटली, नेचर ने आपको बहुत कुछ आपसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कुछ आपका रिलीज हुआ है, नेचर के थ्रू बहुत कुछ चीज़ें आपकी रिलीज हुई हैं। ठीक है, आपके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वहां से कुछ चीज़ें आपकी बाहर भी निकल कर यहाँ पर आई हैं। नेचर आपको इशारा कर रहा है कि अब आपकी तरफ आप एक ऐसे ग्रेस की तरफ जा रहे हो, जहां पर आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल गिफ्ट्स हैं नेचर के दिए हुए, जिसे आप यहाँ पर शेयर करना है आपको। ठीक है, और आपकी तरफ बहुत कुदरत आपको अनकंडीशनल लव, प्रेम आपको यहाँ पर भेज रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ जो भी स्ट्रेस था, बर्डन था, उससे आप निकल रहे हो। यहाँ पर जीरो से आप अपनी शुरुआत कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जिनका जाना था वो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, जितना रिलीज करना था, जितना डिलीट करना था, वो सब कुछ हो चुका है यहाँ पर। और एक लव, कुदरत का एक बहुत कुदरत इशारा कर रहा है यहाँ पर कि समझो उसके इशारे को। ठीक है, कि वो आपकी तरफ प्रेम भेज रहे हैं, लव भेज रहे हैं, और एक ऐसे अनुभव को लेकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, जहां पर आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो। क्लॉक ऑफ विजडम, कुदरत आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता है कि आप अपने ऊपर, आपको ट्रस्ट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आप उनकी पूरी प्रोटेक्शन में हो। आपके अंदर जो भी आप अपनी जहाँ पर भी आप नए नए रास्ते आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ज़्यादा उसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि किस रास्ते पर आपको जाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अगर कहीं आप डगमगा रहे हो या कंफ्यूजन की सिचुएशन में हो, तो सिर्फ यहाँ पर अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर आपको पता है। कुदरत आपको इशारा यहाँ पर कर रहा है कि जितना कुदरत ने आपको हीलिंग दी है, जितना नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, अब आप रेडी हो, तैयार हो। ठीक है, लव एंड पीस, कुदरत आपको एक लव एंड पीस की तरफ आपको ले जा रहा है। ठीक है,
आपकी तरफ कुदरत एक ऐसी जर्नी की तरफ आप जा रहे हो जहां पर आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग है। कुदरत ये भी जानता है कि आपको किस वक्त किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, जब आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है तो वो आपको हीलिंग देते हैं, जब आपको प्रेम की ज़रूरत होती है तो वो आपको प्रेम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक मदर मेरी, एक लव, ठीक है, एक पीस, एक शांति, ठीक है, एक कुदरत क्या इशारा कर रहा है, किस बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। कुदरत यही इशारा कर रहा है कि अब आपके अंदर एक शांति आ रही, एक पीस आ रहा है, एक सुकून आ रहा है। ठीक है, जिसे आपको चूज करने की जरूरत है, ज्यादा भटकन करने की जरूरत नहीं है। और जो भी हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है, आपको किसी एक ऐसी जो आपके अंदर है, कुछ स्पेशल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर जिसे लेकर आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ठीक है, अगर जिस बात को भी आप इम्पॉसिबल समझ रहे थे, ये राइट समय है। ठीक है, कि जो आप समझ रहे थे कि ये हो नहीं सकता, वो पॉसिबल अब होगा यहाँ पर। ठीक है, ये कुदरत का इशारा है आपको लेकर। फेसिंग फियर, ठीक है, काली माँ, यहाँ पर कुदरत क्या इशारा कर रही है, किस बिग चेंज की तरफ इशारा कर रही है। कुदरत आपको यहाँ पर यही इशारा कर रही है कि आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसे बिग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बिग चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से जैसे जैसे भीतर आपके बदलाव होंगे, वैसे वैसे आपके बाहरी रूप में आपके बदलाव यहाँ पर होंगे। हर चीज को आप अगर बाहर देखोगे तो हर चीज आपको बदलते हुए यहाँ पर आपको नजर आएगी। हर तरफ आपको खुशी नजर आएगी, बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आपकी तरफ आप ऐसे स्पेशल चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर। कुछ डेफिनेटली कुछ चीजें जो आपके अंदर दबी हुई थी, ठीक है, तो वो कुदरत जैसे उसे बाहर लाना चाहता है। आपके अंदर एक विजडम, एक लव, पीस, ठीक है, ये सब जैसे दबा हुआ था, तो कुदरत ने, पूरी कायनात ने एक होकर जैसे आपके अंदर चेंजेस करे हैं। ओके, इशारा अब आपके लिए यहाँ पर यही है कि अब आप रेडी हो। एक्चुअल में आप हो कौन, वो चीजें अब आपको यहाँ पर समझ में आएंगी आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जिसे आपको देखने समझने की जरूरत है। काली माँ, आपके अंदर जितना भी डर था, फेयर था, ठीक है, कि आप कर नहीं पाओगे, या लेकिन जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम या मुसीबत से ही, ठीक है, हमें पता चलता है हमारी स्ट्रेंथ का, हमारी पावर का। तो अब आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है यहाँ पर, कि आप कितनी बड़ी जंग को जीत कर आए हो। ठीक है, काली माँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। काली माँ ने जैसे आपको ऐसी ऐसी जगह से कनेक्ट रखा जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, ज्ञान आपको मिले। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, इनलाइटनमेंट, कुदरत का क्या इशारा है। कुदरत अब आपको यहाँ पर किस परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। कुदरत आपको एक बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ यहाँ पर इशारा कर रही है, जहाँ पर कुदरत को आप खुद महसूस करोगे, जहाँ नेचर में परमात्मा को आप महसूस करोगे, एंजल्स यूनिवर्स को, उनकी गाइडलाइंस को आप महसूस करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर नेचर, कुदरत, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस आपको देंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, वो आपको सही रास्ता, सही गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप, पहले आप समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब आप कुदरत की लैंग्वेज को भी समझ रहे हो, एंजल्स यूनिवर्स के जो साइन होते, सिंबल होते, उनको भी आप समझ रहे हो। इशारा जैसे वो आपको, मैं सच बताऊं ना कि इशारा आपका यहाँ पर यही है कि अब आप ऐसे
ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से आप मतलब यूनिवर्स एंजल्स की मतलब उनकी प्रेयर भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप प्रेयर भी बहुत एक ब्लॉकेज होते हैं, तब हमारी प्रेयर भी एंजल्स यूनिवर्स तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन अब आप एक ऐसा चेंजेस आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है कि जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो एंजल्स यूनिवर्स तक आपकी पहुंचेंगी, जिसकी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा येलो, ठीक है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी, एक जोश है, एक जुनून है, वो फिर से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड बैलेंस की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। इशारा यही है कुदरत का कि अब आप बैलेंस हो, ठीक है। जितना भी आपके अंदर डर था, ब्लॉकेज था, वो सब यहाँ पर काली माँ ने रिलीज करा है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। जितनी भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी अपनी लाइफ में, ठीक है, वो कुदरत ने आपको एक ज़बरदस्त क्लैरिटी आपको दी है, बहुत बैलेंस यहाँ पर करा है। जैसे आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे, अपनी परछाई से ही भाग रहे थे आप यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कुदरत ने आपका एक समय बांधा, ठीक है, ताकि आप कुदरत से कनेक्ट हो, ईश्वर एंजल से कनेक्ट हो आप यहाँ पर, और आप ताकि आप अपनी जैसे धुंधलापन है आपके अंदर, ठीक है, आपके किसी चीज़ों को लेकर बहुत जैसे समझ में नहीं आ रही है, तो वो जैसे आपको कुदरत ने उस परेशानी, उस ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला, एक ज़बरदस्त क्लैरिटी आपको कुदरत ने यहाँ पर दी है। और इशारा कुदरत का यहाँ पर यही है कि बहुत क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। आप कौन हो ये सच्चाई आपको पता चल गई है, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड करेज, यस, आप एक ऐसी सोल हो जिसे कुदरत, जैसे आप पहले बुझे हुए थे, ठीक है, आपके अंदर कोई जोश नहीं था, जुनून नहीं था, बहुत कुछ चीज़ें जैसे आपके अंदर वहाँ पर दबी हुई थी, लेकिन कुदरत ने आपके अंदर की जैसे एक जोत को जलाया है। आपका, मैं एक बात बताऊं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी उस चीज़ को तबज्जुम नहीं दे रहे थे, आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसी वजह से वो चीज़ें आपको धुंधलापन था, वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन आपके अंदर अब जैसे कहते हैं ना कि एक दो दीपक नहीं, एक ज्योत नहीं, आपके अंदर की जितनी भी जैसे जो चीज़ें बुझी हुई थी, आपके जो भी ब्लॉकेज थे, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने ही आपने अंदर एक ऐसी ज्योत को जगाया है जो आपको रोशन कर रहा है, ठीक है। आप प्रकाश में ही बन रहे हो, आप ऊर्जावान बन रहे हो, अब आप जोश में आ रहे हो। आपने जैसे अपनी सोई हुई आत्मा को यहाँ पर जगाया है, ठीक है। ओके, सन एंड स्टार्स, यस, सन एंड स्टार, यहाँ पर कुदरत, यूनिवर्स, एंजल्स आपको एक स्टार की तरह यहाँ पर शाइन करता हुआ आपको देखना चाहते हैं। ओके, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। कुदरत क्या इशारा कर रहा है कि अब आपको कहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ आपके जीवन में, ठीक है, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, ठीक है, वो सब चीज़ें अब आपको समझ में यहाँ पर आएंगी। सूर्य और चंद्रमा जैसे आपका डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, वो शायद इनबैलेंस थी, लेकिन कुदरत ने वो बैलेंस करी है। तो अब आपके अंदर एक इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी गजब का रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो। ब्रह्मांड यूनिवर्स से आपका काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, तो ब्रह्मांड से जैसे आपका कनेक्शन और गहरा होता चला जा रहा है, और आप जैसे किस जर्नी में आप आगे जाना चाहते हो, किस में आपका इंटरेस्ट है, कहाँ आप अपना समय लगाना चाहते हो, वहाँ पर आप अपना समय दे रहे हो। ओके, तो ये कुदरत का इशारा है, ठीक है, कि ये बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है।
ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये 1 6 16 का कार्ड चूज करा है, द रॉयल यू कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कुदरत किस बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है? देखो, कुदरत यहाँ पर ये इशारा कर रहा है आपकी तरफ कि आप, जैसे आप कोई बहुत कुदरत के लिए कुछ खास अनमोल सोल हो आप कुदरत के लिए। जैसे कुदरत ने आपको बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर चीज से आपको, जैसे आप यहाँ थे, आपको बचते बचाते कुदरत आपको कहाँ से कहाँ लेकर आ गई है यहाँ पर। क्योंकि कुदरत के लिए आप एक अनमोल हीरा हो। मैं सच बताऊं, एक ऐसी कीमती, जैसे कहते हैं ना कि जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी कीमत की जाती है, जिसे तराशा जाता है, जिसे बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि जो कहीं फंस जाता है, ऐसी सोल जब फंस जाती है तो उसे वहां से निकाला जाता है। ठीक है, तो वो चीजें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। ओके, क्योंकि आप खास हो। कुदरत इशारा आपको यहाँ पर ये कर रहा है कि अब जो बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअल में आपकी हकीकत क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आप कितना वैल्यू करते हो, आपकी कीमत क्या है, वो आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे वो सर पर आपके क्राउन देखना चाहते हैं, वो आपको रानी और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अलग सी ही ऊर्जा में आपको देखना चाहते हैं। एक, जैसे कहते हैं ना कि एक आपके लिए पर्टिकुलर कुदरत ने कुछ ऐसा डिसाइड कर रखा है जो आपको, कुदरत उस तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। इशारा आपके लिए यहाँ पर यही है कि कुदरत का कोई ड्रीम है, कुदरत कुछ योजना बना रही है। ठीक है, और अब आपको जैसे उसके तहत, उसके अनुसार आपको यहाँ पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप रॉयल हो, शाही। ठीक है, शाही। जैसे आप, अब मुझे पाइल नंबर 2, मैं सच बताऊं ना, कुदरत यहाँ पर आप, जैसे आपके अंदर एक जबरदस्त हीलिंग है, एक पावर है पाइल नंबर 2। तो आप जैसे कुदरत से ही यहाँ पर निकले हुए हो, और वो चीजें आपके जैसे आपके ब्लड में है। लोगों को हील करना, मोटिवेट यहाँ पर करना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुनाना, ये शायद आपके ब्लड में है ये। ठीक है, तो कुदरत का इशारा आपके लिए अब यह है कि अब आपको वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर लिखा है, जो कुदरत ने डिसाइड यहाँ पर कर रखा है। वो आपके जैसे आपको बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। जैसे वो आपको, आपकी कुछ चीजें जो ब्लॉक थी, जैसे वो आपको खोलना चाहते हैं। एक शाही उसमें अंदाज में, एक अलग से ही अंदाज में आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं। ठीक है, एक रॉयल जो फैमिली होती है ना, उसकी तरह आपको, रानी महारानी की तरह आपको कुदरत, ये इशारा है उनका, एक उस रूप में आपको यहाँ पर वो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, और ये बहुत जल्दी ही आपको ये बिग चेंज आपकी लाइफ में वो करने वाले हैं। ठीक है, बस वो इशारा कर रहे हैं आपकी तरफ भाई। ठीक है, बहुत जल्दी आपके सर पर कोई ताज मतलब विक्ट्री, सफलता, जिसका ठप्पा आपके ऊपर यहाँ पर लगने वाला है, या किसी में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 कि कुदरत आपको किस बिग चेंज की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है। ओके,
कुदरत ने, जैसे मैंने आपको पहले भी इस कार्ड से यहाँ पर आपको बताया कि आपके, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें जब तक हमें क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती हैं, तब तक ही एक भटकन होती है। जो मैंने अभी बोला कि आपको बहुत कुछ चीज़ों से, जैसे हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ तक आपको लाई है कुदरत। तो ये सिचुएशन आपकी पास्ट की आई है, ठीक है, जहाँ पर आप मतलब एक इल्यूजन है ना, इल्यूजन बहुत आपके अंदर यहाँ पर रहता था। बहुत कुछ ऐसा आपको यहाँ पर, जैसे आपको शायद, मुझे कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो आपको रोकती थी कुदरत से कनेक्ट होने में, आपको शायद काफ़ी टाइम लगा है, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप कुदरत से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, या कुदरत की जैसे नेचर को, लैंग्वेज को, या परमात्मा की तरफ, जैसे पूजा पाठ आराधना, इन सब करने में भी आपको काफ़ी बाधाएं होंगी, काफ़ी दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली होंगी, ठीक है। आप जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कभी आपको अगर डिसीजन लेने का समय आपके पास आया होगा तो आप डिसीजन भी नहीं ले पाए होंगे। जो एक राइट और करेक्ट डिसीजन होता है, जो हमारी लाइफ और जिंदगी को, जैसे कहते हैं ना कि आर या पार वाली सिचुएशन हो जाती, वहां पर भी आप शायद नहीं ले पाए होंगे। ओके, तो ये कुदरत ही है। इस कुदरत ने आपको, जैसे सब दूर से, जैसे कहते हैं ना बचते बचाते, कुदरत ने आपको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि जहां पर आप, मतलब आपके अंदर जितना आपके सपने थे, ड्रीम थे, शायद वो पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन कुदरत को पता था कि आपके क्या सपने हैं, क्या ड्रीम है, आप क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि जहां पर आपको वहां से निकलने की ज़रूरत है, लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हो। तो ये कुदरत ही है भाई, ये कुदरत ही है कि आपको उस आपके अंदर जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ इस तरह की नेगेटिविटी या कुछ इस तरह का, जैसे बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे आपको अपनी, जैसे कहते हैं ना, आप अपने दिल की या मन की नहीं कर पाते थे, आपके सपने शायद अधूरे के अधूरे रह जाते थे। तो कुदरत ने, सच बताओ ना, कि कुदरत आपको एक ऐसे पपंचर या ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकाला है कि जिससे आप कुदरत से कनेक्ट हो सको। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी किसी की लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि प्रॉपर आपको हिंदी नहीं आती है, ठीक है, या अदर स्टेट के हो सकते हो आप यहाँ पर, तो आपको चीज़ों को समझने में या चीज़ों को देखने में या पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कुदरत से इजीली आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। लेकिन कुदरत ने, जैसे कुदरत ने भी आपको बहुत कुछ चीज़ें, आपको बहुत ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रखे, बहुत रास्ते आपकी तरफ यहाँ पर खोले, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो आपकी लैंग्वेज को, आपके दिल की मन की बातों को तो वो समझ रहे, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उन्होंने जैसे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपको कुदरत यहाँ पर किस बिग चेंज की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है कि आपकी कुदरत और आपके बीच में एक कनेक्शन, ठीक है, एक कनेक्शन की जो भी गड़बड़ हो रहा था या आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, कुदरत की लैंग्वेज को, या आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो कुदरत जैसे आपको इशारा कर रहा है कि वो सब यहाँ पर आपकी क्लैरिटी, जबरदस्त क्लैरिटी अब आपको रहेगी, मिलेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई दुविधा आपके अंदर यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी क्राउन है, यहाँ पर भी क्राउन है, क्योंकि कुदरत आपको किसी भी तरीके से रुकते हुए नहीं देखना चाहता है, ठीक है। जो भी, अगर कुदरत बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि इशारा क्या है कुदरत का अब आपके लिए यहाँ पर, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उसमें भटकने की जरूरत नहीं है, उसमें से एक पकड़ना है, क्योंकि मतलब ये इधर, ये गेट है, आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जाओगे तो पहुंचोगे कहाँ, यहीं पर ही पहुंचोगे,
ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत से धर्म के लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सब अपने अपने धर्म को यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो। आप अपने अपने धर्म को ही फॉलो करो, ठीक है। रास्ता परमात्मा पे के पास जाने का ये धर्म है, बहुत सारे धर्म है, जाओगे कहाँ, वो परमात्मा एक ही है, ठीक है। तो कुदरत ने जैसे आपके इस कंफ्यूजन से आपको बाहर निकाला है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपके अंदर कोई दुविधा नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। आपको अंदर किसी भी तरह का, बस आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत कुछ आपकी कुदरत आपको यहाँ पर दे रहा है, आगे बढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन, रास्ते आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्लैरिटी भी जबरदस्त मिलेगी और उसमें आपको सक्सेस, सफलता भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये इशारा है कुदरत का कि आप अपनी, कुदरत आपको ये, जैसे कहते हैं ना कि ये एक माइंड है ना, दिमाग, आपका दिमाग, जैसे बहुत चीज़ों में आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन कुदरत आपके दिमाग को ही आपका हथियार बनाकर आपको दे रहा है यहाँ पर। आप अपने दिमाग के जरिए, ठीक है, अपनी माइंड पावर के जरिए आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है या ब्लॉकेज है, उन सबको यहाँ पर आप कट करोगे और आगे की तरफ यहाँ पर आप बढ़ोगे। ये कुदरत आपको दे रहा है, ये कुदरत का इशारा है कि जो हम आपको दे रहे हैं उसे आपको रिसीव करने की जरूरत है, उसको लेकर आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है। 9 ऑफ वैंड्स। अब आप अपने अंदर, मतलब आप अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि काफ़ी आप वेटिंग मोड है ना, वेटिंग मोड में आप खड़े रहते थे, या किसी भी तरह का आपको जैसे आप हर चीज़ को दूर से ही निहारते थे, दूर से देखते थे, या आप अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को या अपने हुनर को आप बाहर नहीं निकल पाते थे। तो कुदरत का ये एक इशारा है आपके लिए कि अब आपके पास जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या किसी मौके का, किसी का आप वेट करते थे, इंतज़ार करते थे, ठीक है, तो वो मौके, अवसर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन यहाँ पर आने वाला है। अब आपको किसी भी ऑप्शन, मतलब अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करना है, ठीक है। पहले आपके अंदर एक कंफ्यूजन इतना ज़्यादा था कि आती हुई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी निकल जाती थी, लेकिन अब आप, इतनी क्लियरिटी आपके अंदर रहेगी, ठीक है। आपके, सबसे बड़ी बात है कि आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, वो हमेशा आपकी, मतलब आपके, ये एक प्रकृति इशारा कर रही है, कुदरत एक इशारा यहाँ पर कर रही है कि अब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, जिसका भी आप इंतजार कर रहे थे अभी तक, और ये इशारा है उनका, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। भाई कुदरत ने आपको देखा है, बेशक आप कुदरत की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, या कुदरत या ये सोचते हो कि आप अकेले सफ़र कर रहे हो इस चीज़ में, नहीं, ठीक है। कुदरत आपकी हर चीज़ को समझ रहा है यहाँ पर, ओके, कि किस तरह से आपने मतलब यहाँ पर समय अपना निकाला है। कुदरत क्या इशारा कर रहा है, किस बिग चेंज की तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है। उनका इशारा यहाँ पर यही है कि अभी तक जितना भी आपने हार्ड वर्क करा, जितनी भी परेशानी यहाँ पर देखी, वो सब चीज़ें अब आपके हाथ में, कुदरत वो पावर, वो शक्ति यहाँ पर आने वाली है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, वो क्लैरिटी, आपके माइंड की क्लैरिटी, आपके अंदर पॉजिटिविटी, आपकी पावर, ठीक है, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर लेकर आने वाले हो, ठीक है। क्योंकि कुदरत आपको यहाँ पर किसी भी, मतलब यहाँ पर आपके अंदर ये ब्लॉकेज में आपका फाइनेंशियली भी देख रही हूँ, क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े सपने भी हैं, तो कुदरत आपके वो सपने भी पूरे करेगा, और जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज हैं वो, जैसे उसको, उसकी भी क्लैरिटी आपको यहाँ पर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से आप जिसका भी इंतज़ार कर रहे हो, जिस
जिस सक्सेस का इंतजार कर रहे हो, जैसे आप रहना चाहते हो वैसे आप रह पाओ। यहाँ पर फाइनेंशियली आपने बहुत सफ़र करा है, मेंटली भी सफ़र किया है आपने, ठीक है, और हेल्थ वाइज भी सफ़र किया है आपने। ओके, तो कुदरत का ये इशारा है अब आपके लिए कि एक ऐसा एक आपके जो थॉट्स होंगे वही आपको पॉजिटिव करेंगे और वही आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाएंगे। ओके, ग्रेस शेयर विथ यू गिफ्ट। अब आप जो मैं बता रही थी ना आपको, शाही जितना भी आपने सफ़र करा है, ठीक है, जितना भी आपने मतलब अपनी आपकी ऊपर जैसी भी सिचुएशन थी, जो भी परेशानी थी आपके ऊपर, ठीक है, अब आप उससे बाहर निकल रहे हो और जो भी आपके सपने थे, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे थे, वो अब यहाँ पर पूरा आप करने वाले हो। क्योंकि अब आपकी लाइफ में अब यहाँ पर ये एक ऐसा चेंज आने वाला है कि जितनी भी आपने मतलब कॉम्प्रोमाइज करा है, आपने हर चीज से, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत करा है, तो वो सिचुएशन से भी आप बाहर की तरफ आ रहे हो। अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसा आप रहना चाहते हो, आपके जो सपने हैं उसे पूरा करना चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ड्रेसेस का काफ़ी शौक है, काफ़ी शाही अंदाज में आपको रहना काफ़ी अच्छा लगता है। राजा रानी की तरह यहाँ पर रहना वो काफ़ी अच्छा पसंद आता है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो भी आप अचीव करोगे, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो आपको ऐसे नहीं मिल रही है। कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है ऐसे नहीं मिल रही है, ये आपकी हार्डवर्क से, ठीक है, और आपने जो भी फील करा है, महसूस करा है, उससे यहाँ पर आपको मिल रही है। जैसे कहते हैं ना कि एक वेव्स आती, एक लहर सी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही है। यहाँ पर आपको देखकर काफी लोग आप किसी के लिए यहाँ पर आप किसी के लिए प्रेरणा भी आप बन रहे हो। आप लोग आपको देखकर काफ़ी प्रेरित भी होंगे, काफ़ी उत्साहित होंगे आपको देखकर यहाँ पर, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को, अपने आप को बहुत चेंजेस यहाँ पर करे हैं। आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव किया है अपने आप को उभारने के लिए, अपने सपनों को यहाँ पर पूरा करने के लिए। वॉइस ऑफ ट्रूथ, क्योंकि आपने है ना डेफिनेटली मतलब आपको कुछ अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि सफाया करना था, क्लियरिटी आपको चाहिए थी, ठीक है। आपकी जैसे आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसे बाहर निकालने के लिए कुछ चीज़ों को जैसे आपको सामने आकर उसे फेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो आपने यहाँ पर किया है। जैसे आपने अपनी सच्चाई को यहाँ पर कबूल करा, अपनी सच्चाई को सबके सामने यहाँ पर रखा है, और सच्चाई यहाँ पर यही है कि आपने जैसे अपनी आवाज़ को दबने नहीं दिया है, चाहे लाख कितनी भी परेशानी हुई है आपने आपकी आवाज़ है ना दबने नहीं दी है, और बल्कि अब आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर हील हो रहा है, आपकी आवाज़, ठीक है। काफ़ी जो मैं बोल रही हूँ ना, काफ़ी लोगों की आप प्रेरणा भी बनने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर जितने भी मतलब आपकी जो सच्चाई थी, ठीक है, सच्चाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी पवित्रता, अपनी प्योरिटी को आप कहीं ना कहीं दबा कर रखते थे, ठीक है। तो वो खुल रही हैं जैसे आपकी, और आप अपने बारे में सच बोल पा रहे हो। डिवाइन हीलिंग, यस, कुदरत ने, मैं बताऊं आपको कि कुदरत ने आपको काफ़ी हीलिंग दी है यहाँ पर, क्योंकि आप मैं
क्योंकि आप खुद एक हीलर हो, ठीक है, खुद एक हीलर हो। आपको सच बहुत पसंद है, सच के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुदरत क्या इशारा कर रहा है आपकी तरफ यहाँ पर? यही इशारा कर रहा है कि अब आप, ठीक है, जैसे आप हो यहाँ पर शाही, ठीक है, रॉयल, एक नाकाम मतलब कामयाब बच्चे, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। आपके अंदर एक जबरदस्त नेचुरली कुदरत का एक अंश है आपके अंदर, ठीक है, जो वो फूटेगा और वो बाहर निकल कर आएगा। ओके, और जिसकी वजह से आप बहुत बहुत चीज़ों को, आप अपनी लाइफ को क्लियर यहाँ पर करोगे। और आपकी मतलब यहाँ पर कुछ अपनी ज़िंदगी की रीस्टार्ट कर रहे हो आप, अपना कुछ नया, ठीक है, क्योंकि आपकी हीलिंग हुई है यहाँ पर। नेचर ने बहुत ज़बरदस्त, आपकी कुदरत इशारा यही कर रहा है कि अब आप फिर से अपने आप को मतलब आप रिचार्ज यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, और एक सपोर्ट सिस्टम भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। इन्फिनिटी अबंडेंस, पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके लिए गणेश बाबा। पाइल नंबर 1 में काली माँ आई थी, ठीक है। यहाँ पर कुदरत ने इशारा यही है अब आपके लिए कि आपकी लाइफ में जितने भी ब्लॉकेज थे, जहाँ आप अपनी सच्चाई को नहीं बता पा रहे थे या बोल नहीं पा रहे थे, एक्चुअल में आप कौन, वो चीज़ें आपको, तो आपके रास्ते से जितने भी ब्लॉकेज थे वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर की जो सच्चाई है, एक हीलिंग पावर है, वो बढ़ते हुए आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। आप देखोगे और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो यहाँ पर। गणेश भगवान आपके इष्ट देव हैं, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आपको गणेश भगवान की प्रेयर प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत है। पहले आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक था, ठीक है, तो गणेश भगवान ने आपके रूट चक्रा की भी हीलिंग करी है। आपके फाइनेंशियली ब्लॉकेज इसी वजह से आ रहे थे, ठीक है, तो वो ब्लॉकेज भी आपके दूर करे हैं। ओके, एंड यहाँ पर एयर मैजिक, आपको हवा, पानी, है ना, जो 5 सेंस होते हैं हमारे, ठीक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ठीक है, हवा, तो ये इन सब चीज़ों से आपका गहरा नाता है भाई। ये नेचर में आ रही हैं सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी कुछ आप अपना स्टार्ट करते हो तो पूरी कुदरत का आपको मतलब ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। उनके साथ आपको कनेक्ट यहाँ पर होने की ज़रूरत है। आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को, ठीक है, कुदरत के निकट अपने आप को रखोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी। कुदरत आपको काफ़ी साइन देते हैं, सिंबल देते हैं, नेचर, ठीक है, बर्ड के रूप में, फर के रूप में, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है घर में ज़्यादा रहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि धूप में भी आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, वाटर मैजिक, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है वाटर के साथ आप कुछ करते हो, या वाटर को आप, ये भी बोला जा रहा है आपके लिए कि वाटर को चार्ज करके, ठीक है, उसे आप पी भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप वाटर साइन हो, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि इजी है ना, हर चीज़ में आप बहुत इजी मिक्स हो जाते हो। ओके, ये कुदरत का ही नेचर होता है, ऐसा स्वभाव होता है, तो आपका भी वैसा ही स्वभाव है, वैसा ही नेचर है। ओके, तो आपको अपने इसी नेचर को, स्वभाव को बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ग्राउंडेड पर्सन हो। नेचर से कनेक्ट रहना आपके लिए आपकी शोभा बढ़ाता है, आपके गुण बढ़ाता है, यहाँ पर आपकी ऊर्जा बढ़ाता है, यहाँ पर आपका ज्ञान बढ़ता है,
नेचर से कनेक्ट होकर रहना, ये आपकी एक पहचान है, ठीक है। और आप अपनी इस पहचान को कितना भी बढ़ा सकते हो। एंड प्रेयर, पाइल नंबर 2, अपने कुदरत आपको किस बिग चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। इशारा यहाँ पर यही कर रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पर पीने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। जॉय, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, एक पीस और शांति की तरफ आप जा रहे हो। पूरा नेचर, कायनात आपके खुद के ही भीतर है। पाइल नंबर 2, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर से आप अपने आप को खुश रखोगे, चाहे आपकी सोल हो, चाहे आपका माइंड हो, चाहे आपकी बॉडी ही क्यों ना हो, जितना अंदर से आप इसे हील रखोगे, उतना ही नेचर आपसे कनेक्ट होगा। वही आपका नेचर है, वही आपका स्वभाव है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, इस रीडिंग को मैं यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू।